सुजानपुर कस्बे का सबसे अमीर आदमी था सेठ धनराज। उसके पास सोने चांदी के आभूषण, अनाज से भरे गोदाम और बड़ा हवेली जैसा मकान था। लेकिन लोग उसे इज्जत से नहीं बल्कि डर और मजबूरी से सलाम करते थे। अरे भाई, सेठ धनराज तो मुट्ठी भींच कर बैठता है। बिना फायदा देखे वो किसी को एक दाना भी नहीं देगा। पैसा ही असली भगवान है और मैं उसी का सबसे बड़ा भक्त हूं। जिसके पास धन है वही राजा है। उसी कस्बे के किनारे एक गरीब युवक रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ, तू चिंता मत कर, मेहनत करूंगा, चाहे खेतों में दिन रात खटना पड़े, पर तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। बेटा, मेहनत ईमान से करना, दूसरों का हक मत छीनना, लालच से कभी भलाई नहीं होती। एक दिन रामू ने खेतों में काम करके मजदूरी कमाई और उससे थोड़े दाने खरीदे। तभी सामने से सेठ धनराज आ गया। ओए रामू, तेरे पास तो अच्छा अनाज है, क्यों ना मुझे आधा दे दे, मैं तुझे उधार में और पैसे दूंगा। सेठ जी, ये अनाज मेरी माँ के लिए है, उधार का बोझ मैं नहीं उठा सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? देख लेना, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धनराज ने कस्बे के अनाज व्यापारियों को बुलाया और कीमतें दोगुनी कर दी। सेठ जी, गरीब लोग कैसे खरीदेंगे? गरीबों का पेट खाली रहे या भरे, मुझे परवाह नहीं, मेरा खजाना भरा रहना चाहिए। हे भगवान, अब हम कैसे पेट पालेंगे? रामू भीड़ में खड़ा होकर सोचता है। अगर हम सब मिलकर सीधे किसानों से अनाज लें, तो सेठ क्या बिगाड़ लेगा? अयो, हम सब किसान की मेहनत पर जीते हैं, क्यों ना हम सीधे उनसे अनाज खरीदें? बीच में सेठ का लालच क्यों सहें? सही कहते हो, पर सेठ हमें रोक देगा। सच और मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। अगर हम सब मिल जाएं, तो सेठ की एक ना चलेगी। किसान खेतों से अनाज तौलकर गांव वालों को देते हैं। गांव वालों ने रामू की बात मानी, वे सीधे किसानों से अनाज लेने लगे। सेठ के गोदाम में अनाज पड़ा पड़ा सड़ने लगा। ये रामू तो मेरे धंधे को चौपट कर देगा, इसे सबक सिखाना होगा। सेठ अपने गोदाम में नकली तेल और मसाले मिलाता हुआ धनराज ने नई चाल चली। उसने नकली मसाले और मिलावटी तेल सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। वाह, आज तो सेठ जी सस्ता दे रहे हैं। हाय राम, ये कैसा तेल था? पेट में आग लग रही है। माँ, अब बहुत हो गया। ये सेठ अपनी लालच से सबको मार डालेगा। मैं इसे बेनकाब करूंगा। बेटा, याद रख, सच की जीत जरूर होगी। हाल पर रामू गांव वालों के साथ योजना बनाता है। कल सब लोग सेठ से सामान खरीदने का नाटक करेंगे, फिर हम उसकी सच्चाई चौपाल पर खोलेंगे। हाँ, यही सही है। अब सेठ को सबक मिलेगा। भाइयों, देखो ये मसाला, इसकी गंध ही खराब है। चलो वैद्य जी, इसकी जांच करो। ये तो जहरीला है, ये हमारे बच्चों और बूढ़ों की जान ले सकता है। लालची सेठ, तूने हमें मारना चाहा। सेठ घबराया हुआ, गांव वाले डंडे उठाए खड़े। इससे हिसाब लो, गांव से निकालो इसे। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं सुधर जाऊंगा, कृपा करो। गांव वालों ने सेठ का सारा नकली सामान जलवा दिया। उसकी हवेली सूनी हो गई। जो आदमी कभी सोने चांदी में खेलता था, अब अकेला और अपमानित खड़ा था। रामू, तू ही असली सेठ है, दिल का सेठ। तूने हमारी जान बचाई और हमें सही रास्ता दिखाया। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। असली ताकत ईमानदारी और एकजुटता में है। सेठ धनराज अकेला बैठा, आंखों में आंसू।
काश मैंने लालच छोड़कर ईमानदारी अपनाई होती। आज मेरे पास धन है, पर कोई अपनापन नहीं। मैं अकेला हूं। गांव के बच्चे खेलते हुए, महिलाएं हंसती, किसान काम पर जाते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, लालच से कमाया धन कभी टिकता नहीं, मगर ईमानदारी और भरोसे से पाया सम्मान हमेशा अमर रहता है।